यूरिन जो रुकता है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र क्या है, उसके ऊपर हम डायग्नोज़ करते हैं कि हर उम्र में यूरिन के रुकने की वजूहात मुख्तलिफ हैं और हर जेंडर के हिसाब से मुख्तलिफ है। देखिए, अगर कोई बच्चा है, छोटा है, जो भी टोडलर है जिसकी उम्र 2-3 साल के करीब है, उसमें यूरिन रुकने की वजह हो सकती है कि अगर उसे खतने नहीं हुए तो खतने वाली जो स्किन है जिसको प्रीपुस कहते हैं वो आगे रुकावट कर रही है, या उसका मिएटल स्टीनोसिस हो सकती है, यानी कि जो पेशाब का आगे रास्ता है वो टाइट होता है, पिन होल होता है, वो आप चेक करें। और बच्चियों में इस उम्र में वजह हो सकती है कि उनको पेरी यूरिथ्रल रिंग होता है, यानी कि उनके यूरिथ्रा के इर्द गिर्द एक रिंग बना होता है, वो रिंग उसको रोक रहा होता है, उसको पेरी यूरिथ्रल रिंग कहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा एज की तरफ चलें कि अगर 16-17 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें वजह हो सकती है स्टिक्चर, या उसमें वजह हो सकती है स्टोन। स्टिक्चर क्या है कि यानी नाली जो है ना किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी चोट की वजह से बंद हो गई है, टाइट हो गई है, उसको स्टिक्चर कहते हैं। और वो स्टिक्चर जो है वो उसको रोक रहा है, या स्टोन है कि पत्थरी ऊपर से गुर्दे से बन के आई, नीचे आती 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 वो पेशाब की नाली में फंस गई, पेशाब अब रुक के आ रहा है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। पत्थरी यूजुअली उसमें हिस्ट्री होती है कि पहले मरीज को ऊपर दर्द होती रही है, अब ये प्रॉब्लम हो गया तो अब उसका यूरिन रुक गया, यकदम रुका। और स्टिक्चर में ये तो हिस्ट्री होती है, मरीज बताता है जी मुझे कभी चोट लगी थी, या मेरी कभी पत्थरी निकली थी, या मुझे इन्फेक्शन हुई थी, पेशाब में से पीप आती रही है, तो उसकी वजह से। ये तकरीबन ये दोनों सिम्टम्स मेल में चलते हैं 17-18 से लेके 20 साल, 25-30 साल, 35 साल तक। और औरतों में यूजुअली रिकरेंट यूटीआई, यानी बार बार जो पेशाब की इन्फेक्शन है, नाली की इन्फेक्शन, यूटीआई हो रहा है, उसके बाद स्कारिंग हो जाती है यूरिथ्रा में, वो वजह बन जाती है। और मिडिल एज में 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में यूजुअली प्रोस्टेटाइटिस होता है, उसकी वजह से हो सकती है। और स्टिक्चर हो सकता है मेल में। फीमेल में वही वजह के यूटीआई होता रहा है, तो अब उनमें ये प्रॉब्लम हो गई। अगर आगे चलते हैं, ओल्ड एज यानी 55 प्लस के जो मर्द होते हैं, उनमें यूजुअली पेशाब की रुकावट की सबसे बड़ी वजह प्रोस्टेट होता है, उसके बाद स्टिक्चर आता है। और ये जो फीमेल में होती है सिनाइल एट्रोफी। फीमेल में क्या होता है कि जो औरतें होती हैं उनके तब तक मेंसेस स्टॉप हो चुके होते हैं, उनके ओवरीज काम नहीं कर रही होती। जब ओवरीज काम नहीं करती, उनका एस्ट्रोजन बॉडी में नहीं निकल रहा होता। जब एस्ट्रोजन बॉडी में नहीं निकलता तो उनकी जो पेशाब की नाली है और माहवारी वाला रास्ता है उसकी एट्रोफी हो जाती है, यानी कि वो सिकुड़ जाती है एस्ट्रोजन ना होने की वजह से, यानी कि फीमेल हार्मोन ना होने की वजह से उनकी जो माहवारी वाला रास्ता है वो सिकुड़ जाता है, उसके साथ साथ पेशाब की नाली भी सिकुड़ जाती है, और उसकी वजह से पेशाब का रास्ता स्टिनोज हो जाता है, यानी कि बारीक हो जाता है। औरतों में ये होता है, और मर्दों में प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है। प्रोस्टेट की वजह से ये नॉर्मली प्रोस्टेट भी बढ़ सकता है, कैंसर की वजह से भी प्रोस्टेट बढ़ सकता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या फिर स्टोन फार्मेशन के ब्लैडर के अंदर स्टोन बना हुआ है, उसकी वजह से ओल्ड एज में यूजुअली पेशाब की रुकावट के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो ये हर एज का डिफरेंट है, और इसके डायग्नोसिस का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। ट्रीटमेंट अब बताते चले कि ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डैट करनी है कि अगर मीटल स्टीनोसिस है तो उसको या तो हम डायलेट कर देते हैं, खोल देते हैं, या ऑपरेट कर देते हैं। स्टिक्चर के लिए कैमरे वाला ऑपरेट होता है कि हम कैमरा डाल के उसको खोलते हैं। बच्चियों में जो रास्ता तंग है तो रास्ते तंग को हम में कैमरा डाल के चेक करते हैं और खोल देते हैं रास्ते को। औरतों में, बूढ़ी औरतों में जिनके मेंसेस बंद हो गए थे, उनको भी हम कैमरा डाल के खोल देते हैं। और प्रोस्टेट के लिए हम ऑपरेट करते हैं जिसको TURP कहते हैं, या फिर मेडिसिन देते हैं। इन सब में से मेडिसिन जो इफ़ेक्टिव है ना, सिर्फ प्रोस्टेट के लिए इफ़ेक्टिव है। होता क्या है कि हमारे बहुत सारे दोस्त देखते हैं कि फलां बुजुर्ग को पेशाब का मसला था, दवाई दी है, ठीक होगी। दूसरे को स्टिक्चर का होता है, वो वही दवाई ले रहा होता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो टेक होम मैसेज ये है कि इस कंडीशन में आप जो है ना, जो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, उनसे पूछें या खुद देखें को क्या वजह है। अगर तो प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट की मेडिसिन ले लें। अगर प्रोस्टेट के अलावा बाकी प्रॉब्लम्स हैं तो वो फिर उसको हल करना पड़ता है
कैमरा के साथ करें या चीरे के साथ करें या कट के साथ करें, जैसे भी करना है उसका भी प्रॉपर इलाज करना पड़ता है, वो दवाइयों से सेटल नहीं होता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि पेशाब की तंगी क्यों होती है और उसको कैसे मैनेज करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बहुत-बहुत शुक्रिया।